जय खाटू श्याम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप खाटू श्याम के भक्त हैं तो श्रद्धा से लिखिए जय खाटू श्याम। तो आगे बढ़ते हैं कि खाटू श्याम से हमें क्या ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए फलदायक होती हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। अगर आप खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप 3 इत्र की शीशी ज़रूर लेकर जाएँगे। तो अगर वहाँ से आपको इत्र की शीशी मिलती है मंदिर से तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। बाबा का चमत्कार है ये जो आपको इत्र की शीशी मिल रही है। बहुत ही कम भक्तों को इत्र की शीशी वहाँ से मिलती है। तो उस इत्र की शीशी का क्या करना है? बड़े-बड़े दिमाग में सवाल हो जाते हैं कि इस इत्र की शीशी का हम क्या करें? अपने लगाएँ या भगवान के मंदिर में भगवान को अर्पित ही रख कर के रखें। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊँगी पहले तो कि अगर आपको इत्र की शीशी मिल रही है तो आप भगवान को ही अर्पण करें उसे, आप अपने मंदिर में रखें उस शीशी को और अपने एक खाटू श्याम की जब भी आप जाएँ वहाँ से एक मूर्ति ज़रूर लेकर आएँ बाबा की और बाबा से प्रार्थना करते रहें। बाबा हैं हारे का सहारा तो आप भी अगर आपकी कोई परेशानी है तो बाबा सब हर लेंगे। तो आपको वो इत्र की शीशी बाबा के लगानी है। हर तीसरे दिन बाबा को जब तक वो खत्म ना हो, हर तीसरे दिन आपको बाबा को वो अर्पित करनी है। वो शीशी आपको नहीं लगानी है, वो शीशी के आप हकदार नहीं हैं, उस शीशी के इत्र के बाबा ही हकदार हैं। दूसरी है मेरी और क्या मिलता है वो शुभ माना जाता है फूल। यस, बाबा के यहाँ से जो फूल मिलता है, फूलों की माला मिलती है, वो आपको गले में नहीं पहननी चाहिए। उस फूल को आप अपने घर पर ले आएँ या माला को अपने घर पर ले आएँ सुखा के। अगर बड़ी माला है तो उसमें से एक फूल तोड़कर आप बाकी विसर्जन कर दें किसी गंगा में और बाकी एक फूल अपने पास रखें। अगर एक आध फूल मिलता है तो उसे सुखाकर भी अपने गले में रखें। बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा। आप देखेंगे चमत्कार उस फूल का कि आपके कैसी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। जब भी आप इत्र की शीशी लेके जाएँ बाबा को तो बाबा से कह देना बाबा कुछ लोगों की ज़्यादा ही मन्नत होती है, भाव से होती है कि कह देते हैं कि 2 इत्र की शीशी अब चढ़ा के जा रहे हैं, ये इत्र की शीशी हम आपकी लेके जा रहे हैं। जब आप हमारी ये मुरादें पूरी करोगे, तब हम ये वाली इत्र की शीशी आपको चढ़ाने आएँगे। तो ये मन की श्रद्धा होती है, ऐसा भी आप कर सकते हैं और तीनों शीशी आप चढ़ाकर भी बाबा पर आ सकते हैं। और क्या करते हैं जैसे आपकी मन्नत है, बहुत परेशान हो गए हैं, कहते हैं ना बाबा तो हारे के सहारे हैं, वो सुनते ज़रूर हैं। आप ऐसा करिए एक कागज़ पर मैंने बताया भी है अपने शॉर्ट्स में। तो आपको क्या करना है एक कागज़ लेना है व्हाइट कलर का, एक रेड पेन खरीदना है, रेड पेन आपको बिल्कुल नया खरीदना है, चलाना उसको बिल्कुल भी नहीं है। और उस रेड पेन से आपको उस व्हाइट पेपर पे लिखना है अपनी आपकी जो भी आपकी अरदास है वो आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको वो पढ़नी है भगवान के सामने और भगवान के सामने अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो पहले ही अपने मंदिर के पास बैठकर उसको ऐसा तैयार करके ले जाएँ और वहाँ पर वो अरदास आप बाबा के सामने रख दें। तो उस अरदास को कैसे करना है एक कागज़ लेना व्हाइट वाला मैंने बताया था अभी और पेन लेना है, पेन से उस अरदास को लिखना है, बाबा के सामने वो पढ़नी है। उसमें 11, 21, 51, 500 जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो आपको रखने हैं और उसको फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से पेपर को जिससे वो पैसे निकले नहीं उसको कलावे से 7 बार करके रख देना है। और रखने के बाद जब भी आप खाटू श्याम जाएँ, उस अरदास को लेकर जाएँ, बाबा ये हमारी अरदास है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी को हल करो। तो बाबा अवश्य ही सुनते हैं, बहुत ही कहते हैं ना खाटू श्याम तो हारे के सहारे हैं। बहुत जो लोगों को सहारा दिया है उन्हें आपको भी ज़रूर देंगे। आपके मन में श्रद्धा है तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो आपको अगर वहाँ से फूल मिलते हैं, इत्र मिलते हैं, ये तो हो गया उसका। अगर आपको वहाँ से मिलता है बागा हाँ जी, जो बागा हर साल चढ़ता है। बाबा को बस साल में 1 बार ही चढ़ता है वो और वो पूरे साल बागा भगवान जी के पास ही रहता है। तो उस बागे को जब वो उस पे चढ़ता है उस पे बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन वो बागा चढ़ता है बाबा पर और वो बागा आपको बसंत पंचमी के बाद जब मिलता है, तो वो बागा बहुत मतलब किस्मत वालों को मिलता है। हर किसी को वो बागा नहीं मिलता है, जिसकी किस्मत अच्छी हो, जिस पे बाबा मेहरबान हो, उसको वह बागा
देते हैं पंडित जी। तो वो बागा आपको लेके आना है, वो बागा आपको बहुत ही सँभाल कर रखना है। आपको अपने पर्स में रख लोगे तो धन की कोई कमी नहीं रहने की, आपके घर में धन संपन्नता चली जाएगी, जो आपकी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होती चली जाएँगी। तो ये बागा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खाटू श्याम बाबा का, तो जो आपको उसके बाद ही मिलेगा। तो बसंत पंचमी के बाद ही मिल सकता है। तो ये बहुत ही ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाबा के लिए कर सकते हैं। अब आई कि हमें क्या रखना चाहिए मंदिर में, बाबा की मूर्ति कैसे रखें, कैसे क्या करें? तो जब भी आप खाटू श्याम जाएँ, वैसे तो आप मूर्तियाँ कहीं से भी खरीद सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता होती है खाटू श्याम। खाटू श्याम अगर आप जा रहे हैं, वहाँ से अगर आप मूर्ति लेकर आप पहले ही मंदिर जाने से पहले ही वो मूर्ति ले लीजिए और अपनी बाबा को अपने साथ लेकर जाइए मंदिर में, बाबा से कहिए बाबा मैं आपकी ये मूर्ति अपने घर लेके जा रहा हूँ, बाबा आप इसमें साक्षात इसमें प्रस्थान करो जिससे हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। तो उस मूर्ति को आपको भगवान के सामने लेके जाना है, खाटू श्याम में ही लेके जाना है अंदर, और जब वो खाटू श्याम से लेकर आएँ आप उसको अच्छी तरह से आपको गंगा जल से पवित्र करके स्नान आदि करा के आपको वो पवित्र करके अपने मंदिर में रखना है और बाबा से कहना है बाबा हमारे घर में सुख समृद्धि भर दो, हमारे घर में धन की कमी कभी ना हो, अन्न धन सबका भंडार भरा रहे बाबा, हमारी जो भी मनोकामना है पूरी कर दो, हम बहुत परेशान हैं, जो भी आपकी मनोकामना हो बाबा सब सुनते हैं। बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, लोग रोड़पति से करोड़पति बन गए हैं, तो बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। मूर्ति आपको स्थापित करके बाबा की रोज पूजा करनी है, ये नहीं कि आपने स्थापित कर दी और बाबा को भूल गई। आपको इत्र भी लगाना है क्योंकि बाबा को इत्र चढ़ता है, आपको इनका श्रृंगार खरीदना है, फूलों से आपको श्रृंगार करना है और इत्र की शीशी जरूर लगानी है बाबा को, चाहे आप 3 दिन में लगाएं, इत्र जरूर चढ़ाएं बाबा को। इत्र बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। इत्र की भी शीशी आप मंदिर से ही खरीद ला सकते हैं क्योंकि मंदिर में वहाँ पर 3 तरह के इत्र मिलते हैं। आप वो इत्र लाकर अपने मंदिर में रखें और बाबा को अर्पण करें। और बाबा को कभी रविवार या सोमवार के दिन आपको भोग लगाना है बाबा का ज़रूर। वैसे तो रोज़ लगाना चाहिए आपको, जब आप प्रस्थान कर रहे हैं बाबा को अपने स्थापित कर रहे हैं अपने मंदिर में, और आपको मंदिर में ही स्थापित करनी है मूर्ति। ये नहीं कि आप कोई तस्वीर ले आए और अब आपने खाटू श्याम की तस्वीर वहाँ पर लगा दी, कहीं भी दीवार पर लगा दी। आपको वो दीवार पर कहीं भी नहीं लगानी है, खाटू श्याम की मूर्ति मंदिर में ही लगानी है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको उस पे अरदास लगाने के लिए कागज़ में बताया था, तो एक बात अब मेरी रह गई कि अरदास में जब भी आप लिखें तो नहीं शब्द का अक्षर बिल्कुल ना लिखें। अगर बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो नहीं शब्द का ना लिखकर आप ऐसे करिए बाबा मैं परेशान हूँ, मेरी नौकरी लगा दो। तो आप इस तरह से नहीं नहीं शब्द का आपको प्रयोग नहीं करना है। अपने भावुक मन से जो आपके मन में श्रद्धा हो वो लिखें, लेकिन नहीं का शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और बाबा सब सुनते हैं, बाबा अंतर्यामी हैं, तो बाबा आपके ज़रूर सुनेंगे। खाटू श्याम बाबा की जय हो, ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि बहुत लोगों का उद्धार हुआ है, बहुत लोग इतने मंदिर जाने लगे हैं खाटू श्याम बाबा के। और मैंने बहुत से शॉर्ट्स डाले हैं खाटू श्याम बाबा की, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे आए बाबा, कैसे हमारे प्रस्थान करा बाबा ने, हर चीज़ की बाबा की बहुत ही लीला है, बहुत ही अंतर्यामी है बाबा, बस जितना कहे जाए बहुत ही अच्छे हैं। तो आप बाबा की हर चीज़ का ध्यान रखें, कैसे श्रृंगार करना है, ये नहीं कि आप मंदिर में लाए और आपने बस रख दिया। आपको उनका ध्यान रखना है, फूलों का श्रृंगार ही उनका श्रृंगार माना जाता है, क्योंकि फूलों से ही उनका श्रृंगार होता है, बल्कि कपड़ों से ज़्यादा फूलों के श्रृंगार से उनका मेकअप करा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको फूलों से ही उनका श्रृंगार करें। और आपको क्या करना है, जब भी आप मंदिर जाएँ, खाटू श्याम जाएँ, वहाँ पर अपनी अरदास ज़रूर लगानी है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको ऐसी-ऐसी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।